नमो नमः। आज हम कक्षा 7वीं के द्वितीयः पाठः दुर्बुद्धिः विनश्यति को पढ़ेंगे। यह पाठ एक कथा पर आधारित है। इसमें एक कहानी दी गई है जो कि दो हंसों और एक कछुए की कहानी है। वे तीनों आपस में मित्र थे और उनकी यह कहानी किस प्रकार है आइए देखते हैं। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरः। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब था। सरः अर्थात तालाब। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। वहाँ संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। दो हंस रहते थे, एक का नाम संकट था और दूसरे का नाम विकट था। कम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नामक उन दोनों का मित्र एक कछुआ भी वहीं पर रहता था। क्या वहीं पर कहाँ? तालाब में। कूर्मः अर्थात कछुआ। तो जहाँ पर जिस तालाब में हंस रहते थे दोनों, वहीं पर कम्बुग्रीव नाम का कछुआ भी रहता था जो उन हंसों का मित्र था। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। एक बार वहाँ पर धीवराः अर्थात मछुआरे आए। ठीक। ते अकथयन्, उन्होंने कहा, वयं स्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारयिष्यामः। तो उन मछुआरों ने कहा कि हम सब कल, स्वः अर्थात जो आने वाला कल है वो, कल मत्स्य यानी मछली, कूर्म यानी कछुआ आदि, हम लोग कल मछली कछुआ आदि को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्। यह सुनकर के कछुआ बोला, मित्रे किं युवाभ्यां धीवराणां वार्ता श्रुता। मित्रों, क्या तुम दोनों ने इन मछुआरों की बात को सुना? अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूँगा? हंसो अवदताम, हंसों ने कहा, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। हंसों ने कहा कि सुबह होने पर अर्थात प्रातः काल जो उचित होगा वैसा किया जाएगा। कूर्मः अवदत्, तो कछुए ने कहा, मैं वम, ऐसा नहीं है। तद यथा अहम अन्यम हृदयम गच्छामि तथा कुरुतम। और उनसे कहता है कि मैं जिस प्रकार दूसरे सरोवर में चला जाऊं ऐसा कुछ करो। हंसों से वह कहता है कि मुझे तुम लोग दूसरे तालाब में किसी तरह जाने का उपाय बताओ। हंसो अवदताम आवाम किम करवा। हंसों ने कहा कि हम क्या करें, हम दोनों क्या करें, मतलब तुम्हारे लिए हम दोनों क्या करें, क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकते हैं। कूर्मः अवदत्, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गन्तुम इच्छामि। कछुए ने कहा कि मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से अन्यत्र अर्थात दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। अब कछुए ने कहा कि जिस प्रकार से हंस तो उड़ सकते हैं, हंस उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, उसी तरह से कछुआ कहता है कि मैं तुम दोनों के साथ आकाश के रास्ते कहीं दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसो अवदताम अत्र कह उपायः। हंसों ने कहा कि इसका क्या उपाय है, मतलब किस तरह से, तुम तो उड़ नहीं सकते हो तो किस तरह से तुम आकाश मार्ग से जाओगे। कच्छपः वदति, कछुआ बोला, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचुआ धारयताम। तुम दोनों लकड़ी के डंडे को एक लकड़ी के डंडे को चोंच से पकड़ लेना। यानी कि दो हंस हैं तो एक लकड़ी का डंडा लेंगे ये लोग, और एक तरफ एक हंस रहेगा और चोंच से पकड़ेगा, और दूसरी तरफ दूसरे छोर पे दूसरा हंस चोंच से पकड़ेगा।
अहम काष्ठ दंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। और मैं उस डंडे के बीच में लटक करके तुम दोनों के पंखों के बल से सुखपूर्वक चला जाऊंगा। कछुआ अपनी मेहनत से नहीं जाना चाहता है, वो क्या सोचता है कि इन दोनों के साथ में इन दोनों के सहारे चला जाऊं। हंसो अकथयताम, दोनों हंस कहते हैं संभवति एषः उपायः, यह उपाय संभव है, मतलब ऐसा किया जा सकता है। किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, लेकिन यहाँ पर एक कमी है। वो हंस बोलते हैं कि ये जो तुमने बताया कि मैं डंडे पे लटक के चला जाऊंगा, ये उपाय संभव तो है, लेकिन इसमें एक कमी है। क्या कमी है? आवाभ्याम नियमानं त्वाम अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव, हम दोनों के द्वारा ले जाए जाते हुए तुमको देख करके लोग कुछ न कुछ तो कहेंगे ही। जब कछुए को ऐसे लटकता हुआ देखेंगे लोग तो कुछ न कुछ तो बोलेंगे ही। यदि तुम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम, और यदि तुम उन लोगों को उत्तर दोगे तो तुम्हारा मरण निश्चित होगा। अर्थात क्योंकि तुम उस डंडे को मुंह से पकड़े रहोगे, और यदि तुमने उत्तर देने के लिए मुंह खोला तो तुम डंडे से गिर जाओगे और तुम मर जाओगे। अतः तुम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहीं पर रहो। तत्श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, इस बात को सुनकर के कछुआ क्रोधित होकर के बोला कि महम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसलिए मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही तुम दोनों करो। हंसों ने समझाया, लेकिन कछुए को उनकी बात समझ में नहीं आई, और इस प्रकार से उसकी जिद पर उन हंसों ने उसे डंडे से लटका करके हंस उसे उड़ करके चल दिए। और फिर क्या हुआ? एवं काष्ठ दंडे लंबमानं कूर्मं पौराः अपश्यन्, इस प्रकार से लकड़ी के डंडे से लटकते हुए कछुए को नगर के लोगों ने देखा। पौराह मतलब जो नगर निवासी लोग हैं वो। पश्चात अधावन अवदन च, और उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए कहने लगे, हाँ हो महदाश्चर्यम, अरे ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सह कूर्मोऽपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कुछ लोग कहते हैं, जो वहाँ नगर निवासी थे वो उनमें से कुछ लोग कह रहे हैं, यद्ययं कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, यदि यह कछुआ किसी भी प्रकार से गिर जाए तो मैं यहीं पर पका करके इसे खा जाऊंगा। अपरः अवदत्, दूसरा बोलता है, सरस्तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, तालाब के किनारे इसे भून कर खा जाऊंगा। अन्यः कथयत् गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि, दूसरा कहता है कि घर में ले जा कर के खाऊंगा। तेषां तद वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः, इस प्रकार से उनके वचनों को सुन करके, उनकी बातों को सुन करके कछुआ क्रुद्ध हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत्, मित्रों को दिए गए वचन को वो भूल करके बोल दिया। क्या बोला? यूयं भस्म खादत्, तुम सभी भस्म खाओ। तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात् भूमौ पतितः, और ऐसा बोलने के लिए जैसे ही कछुए ने मुंह खोला, उसी क्षण वह डंडे से जमीन पर गिर गया।
पौरैः सह मारितः। नागरिकों ने उसे मार डाला। अतएवोक्तम, इसलिए ऐसा कहा गया है कि सुहृदाम हितकामानां वाक्यम यो नाभिनंदति स कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। सुहृदाम यानी कि जो हमारे मित्र होते हैं वो, उनकी हित कामानाम, और जो हमारे हित को चाहते हैं, जो हमारी भलाई चाहते हैं, हमारे हितैषी होते हैं, ऐसे लोगों के वाक्यम यो न अभिनंदति, वाक्य को, बात को जो नहीं मानता है, जो उनकी बात को स्वीकार नहीं करता है, सकूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति, वह कछुए के समान, ऐसा दुर्बुद्धि व्यक्ति कछुए के समान लकड़ी से गिर करके नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार से कछुआ लकड़ी से गिर करके नष्ट हो गया था, उसी प्रकार से वह दुर्बुद्धि भी नष्ट हो जाता है जो अपने हितैषी लोगों की बात नहीं मानता है, जो अपना भला चाहने वाले अपने मित्रों की बात को नहीं सुनता है। इस प्रकार से इस पाठ का अर्थ आपने समझा। इस कहानी को, एक बहुत ही अच्छी कहानी है ये। अब इस पाठ का अभ्यास जो है वो मैं अगले वीडियो में आपको इसका अभ्यास कराऊंगी। आशा है कि आपको अर्थ समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है, उनको कोई संदेह है, तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।